दोस्तों, आज जो घटनाक्रम भारत और सऊदी अरब के बीच अचानक से सामने आया है, उसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दशकों से दोनों देशों के रिश्तों को ऊर्जा, निवेश और प्रवासी भारतीयों के सहारे मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन अब हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि रिश्तों की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है। यह बदलाव सिर्फ एक सामान्य मतभेद नहीं, बल्कि एक ऐसा टकराव है जिसने भारत को यह दिखाने का मौका दिया कि नया भारत अब किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। लेकिन भारत एक बार फिर से खामोश रहा। भारत की चुप्पी ने अब सऊदी अरब को यह समझा दिया है कि हम बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। अब किस तरीके से सऊदी को भारत ने जवाब दिया है। सऊदी अरब ने सोचा था कि वह भारत को अपने तेल के जाल में फंसाकर दबाव डाल देगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मात्र 12 घंटों में भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि सऊदी अरब के जहाज भारत की सीमा पर खड़े रह गए और हालात ऐसे बन गए कि सऊदी अरब खुद भारत से गिड़गिड़ाने लगा। दोस्तों, यह कोई आम खबर नहीं है। यह नए भारत की ताकत, उसकी रणनीति और उसकी कूटनीति का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत का यह कदम दुनिया को दिखा रहा है कि अब भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है, सऊदी अरब की पूरी चालाकी की शुरुआत तब हुई जब उसने अचानक भारत को 26 घंटे की चेतावनी दी। उसने धमकी दी कि अगर भारत उसकी शर्तें नहीं मानता तो वह तेल की सप्लाई रोक देगा और कीमतें आसमान पर पहुंचा देगा। सोचिए दोस्तों, सऊदी अरब को भरोसा था कि भारत बिना उसके तेल के सांस भी नहीं ले पाएगा, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि ये 1991 वाला भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। ज्यादा आपसे सीरियस बात कहता हूं सऊदी अरब के बारे में, क्योंकि हमारा कंसर्न पाकिस्तान नहीं है। टुच्चों का क्या कंसर्न करना, हमारा जो कंसर्न है मेन सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया और भारत के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। जब ये डिफेंस डील की तो उसके ऑयल टैंकर्स आए थे भारत, जो आते हैं रेगुलर। भारत ने कहा कि नहीं जी, फिलहाल अभी होल्ड पे रखिए, हमें अभी उसकी तुरंत जरूरत नहीं है, जब होगा तो हम बता देंगे, वापस लेके जाइए। सिर्फ इतना ही कहा। सऊदी अरब इतने से बौखला गया, सख्ते में आ गया। उसने भारत को यह कहा कि देखिए भाई साहब, ये जो डिफेंस डील हुई थी, आप अपने आप बेकार ले रहे खुद पे। आप पाकिस्तान को मारिए, पीटिए, उसको उठा के ले जाइए, हमें कोई मतलब नहीं। ये जो डील हुई है ये अमेरिका ने डील कराई है और कंसर्न ये सऊदी अरब के लिए ये डील हुई है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये ध्यान से सुनिए, अगले 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि गाजा में एक लड़ाई चल रही है, इजराइल और गाजा। उसको रिविएरा ऑफ ईस्ट बनाना है डोनाल्ड ट्रंप को। अब वहां एक रिजर्व फौज बनाई जा रही है जो कि मुस्लिम देशों के सैनिकों को मिलाकर बनाया जाएगा। वो वहां का सारा कानून व्यवस्था देखेंगे, सब कुछ इसलिए देखेंगे ताकि कल को कोई आरोप नहीं लगा सके कि मुस्लिम बनाम यहूदी ये जंग है। उसी सिलसिले में कई देशों के साथ, जैसे जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनके साथ अमेरिका ने डील की है वो रिजर्व फोर्स बनाने के लिए। अब उसी में पाकिस्तान के भी सैनिकों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये डील उस सिलसिले में हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को, चूंकि देखिए पाकिस्तान भाड़े के सैनिक हैं, वो अपने देश के लिए नहीं लड़ते हैं, जो पैसा दे दिया उसके लिए लड़ते हैं। जो देश भारत को झुकाना चाहता था वहीं खुद उलझ गया। खबरें आई कि भारत ने अरब सागर में खड़े 300 से ज्यादा सऊदी तेल टैंकरों को अपने बंदरगाहों में घुसने की अनुमति ही नहीं दी। लाखों बैरल तेल से लदे ये जहाज वहीं खड़े रह गए। दुनिया हैरान थी कि आखिर भारत ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वो अपने नियमों और अपनी शर्तों पर ही खेलेगा। इस बीच भारत ने एक और बड़ा दांव चला। उसने ऐलान किया कि अब वो तेल व्यापार में डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने रूस और ईरान से रुपये और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू कर दिया। यह खबर आते ही पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई, क्योंकि लंबे समय से तेल व्यापार में डॉलर का दबदबा था और सऊदी अरब उसी व्यवस्था का हिस्सा था। भारत के इस कदम ने न सिर्फ अमेरिका को चौंकाया, बल्कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर भी सीधा वार कर दिया। अब हालत यह हो गई कि सऊदी अरब, जिसने 26 घंटे की चेतावनी देकर भारत को डराने की कोशिश की थी, वही सऊदी अरब भारत से तेल खरीदने की विनती करने लगा। तो पाकिस्तान ने डील की है कि जब हूती विद्रोही सऊदी अरब पे हमला करेंगे तो पाकिस्तानी फौज वहां जाके लड़ेगी।
इसके अलावा ईरान सऊदी अरब में झगड़ा होता है, पाकिस्तान भारत में झगड़ा होता है, किसी का चाइना कहीं अटैक करता है, इससे इस डील का कोई मतलब नहीं, ये साफ कर दिया है सऊदी अरब ने। ठीक है, लेकिन पंकज जी 300 ट्रक वापस लौटा देना पेट्रोलियम से भरे हुए, ये खाई तो पैदा करेगा ना। सऊदी अरब से 300 ट्रक आते हैं पेट्रोलियम के, भारत कहता है कि वापस ले जाए, जरूरत नहीं है। ये एतराज जताने का तरीका भी था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी दिखते हैं आपको? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब से भारत आजाद हुआ है या पाकिस्तान बना है, तब से सऊदी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। हमारे बहुत सारे लोग वहां काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी सऊदी के रिश्ते अच्छे रहे। पाकिस्तान अपने सैनिकों को सऊदी की तरफ से लड़ने के लिए भेजता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाल के दशक में, मतलब इधर 10-12 सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार बढ़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। पाकिस्तान को इसलिए सऊदी अरब अपने साथ रखता है कि पाकिस्तान को वो पैसे देता है, बदले में पाकिस्तान अपने सैनिक भेजता है सऊदी की तरफ से लड़ने के लिए। ये और बाकी किसी तरह की डीलिंग नहीं होती। भारत के साथ बराबरी का पार्टनरशिप वाला रिश्ता है। और ये जो है ना कि भारत के साथ वो ट्रेड करता है, कॉमर्स करता है, अलग अलग तरह से काम ठीक है, लेकिन जब भारत ने ये फैसला लिया पंकज जी, उस 24 घंटे में 10% तक इकोनॉमी में गिरावट सऊदी के देखी गई, तो सऊदी को ये बात तो बुरी लगेगी ना? नहीं, बुरी लगेगी, लेकिन बाद में इसलिए तो सफाई दिया उसने, कहा कि देख भैया, पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते खराब नहीं करें, आप मत इन सब चक्करों में पड़ो। ये अमेरिका का चक्कर है, ये अरब वर्ल्ड का चक्कर है, तुम्हारे साथ वाले मामले में इस डील का कोई मतलब नहीं। और ये भारत अब किसी भी कीमत पर घुटने टेकने वाला नहीं है। जैसे ही सऊदी अरब ने भारत को यह धमकी दी, दिल्ली के पावर कॉरिडोर में रातों रात गुप्त बैठकें होने लगी। विदेश मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तीनों मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार करने लगे जिसने सिर्फ 12 घंटों में सऊदी अरब की पूरी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। भारत ने तुरंत रूस, ईरान और वेनेजुएला के साथ बैक टू बैक आपातकालीन तेल समझौते फाइनल कर दिए। इतना ही नहीं, भारत ने अपने रणनीतिक तेल रिजर्व का दरवाजा भी खोल दिया ताकि पूरी दुनिया को संदेश मिल जाए कि भारत आने वाले महीनों तक किसी संकट में नहीं फंसेगा। यही वो पल था जब सऊदी अरब का पूरा खेल पलट गया। यह सिर्फ पराजय नहीं थी, यह सऊदी अरब के लिए एक ऐतिहासिक अपमान था। दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि सऊदी अरब की यह चाल सिर्फ तेल की कीमतों से जुड़ी नहीं थी। इसके पीछे असली मकसद भारत की आर्थिक ताकत और कूटनीतिक बढ़त को रोकना था। लेकिन भारत ने खेल पूरी तरह पलट दिया। जैसे ही भारत ने सऊदी टैंकरों को रोका और वैकल्पिक सप्लाई चैनल सक्रिय किए, ओपेक देशों के अंदर भी खलबली मच गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर भारत जैसा बड़ा बाजार खो गया तो यह उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।